बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं और ये वो ख़बर है जो यकीनन आप सब और मेरे लिए परेशान कुन ख़बर साबित हो सकती है। हम किस तरफ जा रहे हैं ये मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही, ना कोई पूछने वाला है, ना अहले इक़्तिदार। इस वक्त हम देखते हैं कि वो आपस में दस्तों गिरेबान हैं, लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हैं और जो ख़वातीन हैं, माएँ बहनें बेटियाँ, वो ज़िंदा जलाई जा रही हैं। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है झंग का ये इलाका है अहमदपुर सियाल, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। वहाँ का भी जो थाना गढ़ महाराजा है वहाँ पे ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक लड़की है जिसकी उम्र बताई जाती है 30 साल है। इसकी शादी हुई, उसमें से भी बच्चे हैं और लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शादी चल नहीं सकी। जब ये शादी नहीं चल सकी तो वो अपने पेरेंट्स के घर वापस आ गई। फैमिली से मुतालिक बताया जाता है कि ये मुस्लिम शेख फैमिली है। अपने पेरेंट्स के साथ ये बच्ची रह रही थी, खातून रह रही थी। उसके बाद इल्ज़ाम ये है कि ये लड़की एक दिन फिर किसी के साथ वहाँ से चली गई। अब शादी की नहीं की ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, क्योंकि वो लड़की इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। वो चली गई, उसके बाद जब ये वापस आ गई, कहते हैं जी वापस आ गई, तो इसको इसके पेरेंट्स ने, इसके बहन भाइयों ने मिलकर कमरे में बंद किया, वहाँ पर जकड़ा और जकड़ कर बांध लिया। जब इस बेचारी को बांध लिया और उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क इसको आग लगा दी। लड़की का जिस्म जो है वो तकरीबन 90% वो झुलस गया। शोर शराबा हुआ तो अहले इलाका वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने आके फ़ौरी तौर पे पुलिस को आगाह किया और लड़की को मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया। वहाँ पर जो लड़की ने खौफनाक किस्म का बयान दिया वो लर्जा देने वाला था कि कैसे कोई भाई बहनें, माँ बाप कैसे ये जुल्म कर सकते हैं। तो वहाँ पर लड़की ने बताया कि मुझे मेरे अपने ही प्यारों ने, अपने ही पेरेंट्स ने सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक इल्ज़ाम लगाकर मुझे गैरत के नाम पर झुलसा दिया, मुझे जला दिया और वो लड़की कुछ ही देर बाद, कुछ ही लम्हात के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब मुझे आप ये बताइए कि किस कानून के तहत एक इल्ज़ाम लगाया गया और इल्ज़ाम लगा के अपनी ही अदालत लगाई गई और अपनी ही अदालत में सज़ा दे के उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब इस लड़की को ज़िंदा चला दिया गया। उसके बाद फिर इसमें यह है कि DPO इन्वॉल्व हुआ, वहाँ पर टीम बनाई गई और अब इन सब को धर लिया गया है और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। लेकिन माजी में हम ऐसे कई केसेस देखते आए हैं। अब ज़ाहिर है लड़की तो मरने वाली मर चुकी है, उसके केस की पैरवी कौन करेगा? यहाँ पे तो जिनके केस की पैरवी करने वाले लोग मौजूद होते हैं उनके केसेस का कभी कुछ नहीं हुआ, तो इस बेचारी को इंसाफ कौन देगा? अगर उसने कुछ गलत किया था, अल्लाह ना करे उसने अगर कुछ गलत किया था, तो उसका एक तरीक़ाकार है, कानून मौजूद है, पुलिस को आप आगाह कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। लेकिन किसने इख्तियार दिया कि आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ के आप उसको सज़ा भी दे दें और उसकी सज़ा को इम्प्लीमेंट भी कर दें? ये बेचारी इस दुनिया से रुखसत होगी इस सवाल के साथ कि मुझे, मेरा आखिर कसूर क्या था? वो बहन भाई जिनके लिए बहनें तो बड़ी प्यारी होती हैं, भाइयों के लिए तो बहुत प्यारी होती हैं, और उन्होंने अपनी ही बहन को अपने ही हाथों से ज़िंदा जो है कत्ल कर दिया। खुदा न खास्ता अगर वो गलत को काम उसने किया था तो आप उसको घर से निकाल दीजिए, आप उसको कहीं पे भी भेज सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन सज़ा देने का इख्तियार ना आपको है ना मुझे है। अब इसका तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि इसमें मैंने सुना है कि पुलिस जो है वो मुद्दई बन चुकी है और इसमें जो पुलिस है वो जो है पोस्टमार्टम भी किया गया है, THQ हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। उसके बाद इसमें 6 बाप बेटों में 6 मुल्ज़मान को अरेस्ट कर लिया गया है। गिरफ़्तार मुल्ज़मान में रजब अली, भाई जाबर, आयज़ और उसके बहनें कौसर सुमेरा और आसिया शामिल हैं। जो पुलिस तर्जमान वो कहता है कि ज़रीना बीबी उर्फ मासूमा, जिसकी 5 साल कबल इरफान नामी शख्स से शादी हुई थी और एक उसमें बेटी भी थी, जिसके बाद ज़रीना बीबी उर्फ मासूमा घरेलू झगड़े की बिना पर तलाक के बाद माँ बाप के साथ रिहाइश पजीर थी। खातून ज़रीना बीबी अपनी मर्ज़ी से, वो कहते हैं कि जी वो चली गई थी किसी के साथ, फिर दूसरे दिन जब वापस आई तो माँ बाप और बहन भाइयों ने सलाह मशवरे से मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। ये जो पुलिस का जो सरकारी वर्जन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
पुलिस तर्जुमान कहते हैं कि जी DPO झंग मलिक तारिक महबूब ने SP इन्वेस्टिगेशन रहमान कादर को तफ्तीश की निगरानी सौंप दी और रोज़ाना की बुनियाद पर तफ्तीशी मराहिल से आगाह रखने की हदायत भी की है। वक़ुआ का हर एक पहलू से जायज़ा लेकर एक एक मुल्ज़म और सहूलतकार को गिरफ्तार करने का कहा गया है। DPO झंग के नोटिस पर मुल्ज़मान को बर वक्त गिरफ्तारी पर आला अफसरान और समाजी हलकों की जानिब से सराहा भी गया है। मैं आज सुबह जब उठा मैंने ये ख़बर देखी तो हमारे मेरे साथ एक फेसबुक फ्रेंड हैं अमार साहब, वो उनका ताल्लुक इसी इलाका से है, झंग से है। मैंने जब उन्होंने ये पोस्ट लगाई तो मैंने फ़ौरी तौर पे उनके साथ कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और मैंने उनसे इस स्टोरी की डिटेल ली और मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। इसमें मैं अरबाब इख्तियार से इतना कहूँगा कि खुदारा ये गैरत के नाम पे कत्ल का जो रिवाज है इसको रोकिए, ये आग मत फैलने दीजिए, वरना एक एक करके जो हवा की बेटियां हैं वो इस आग में झुलस रही हैं। अगर कोई गलत है तो उसको कानून के मुताबिक जो आईन पाकिस्तान में लिखा गया है वो सज़ा दी जानी चाहिए। कोई भी गुनाह हो सकता है, लेकिन ये किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती कि अपनी ही अदालत लगा के अपनी ही अदालत में उसको खुद ही वकील बन जाए, खुद ही जज बन जाए और खुद ही सज़ा सुना के खुद ही जलाद भी बन जाए। तो ये खातून तो इस दुनिया से चली गई, उसकी पीछे एक बेटी है, वो क्या सोचेगी कि मेरी माँ को किस जुर्म में कत्ल कर दिया गया था। वो पहले ही बेचारी घरेलू झगड़ों पे पता नहीं कितनी मुश्किल में उसने वो 4-5 साल गुजारे होंगे, वो उस जहन्नुम से निकलने में कामयाब हुई। तो हर इंसान का होता था, अगर वो शादी भी कर रही थी, अगर करना चाह रही थी तो इसमें क्या गलत क्या था। आपकी गैरत तब क्यों ना जागी जब जो है उसको मारा पीटा जा रहा था, झगड़े हो रहे थे, तब तो आपकी गैरत नहीं जागी। तब आप कहाँ थे जब उसका हस्बैंड उसके झगड़ा करता था, तो तब आपकी गैरत कहाँ पर थी। तब आपकी गैरत जो है वो मट्टी खाकर सो गई थी। तब आप क्यों नहीं जागे। जब आपकी बेटी पे जुल्म हो रहा होता है तो आप कहते नहीं पुत्र तेरा यही कार है। जब आप उसको संभाल नहीं सकते थे, वो बेचारी अपनी जान छुड़ा के वापस आ ही गई है, तो आपने उसके साथ ये जुल्म होने दिया। और उसके बाद इससे तो फिर बदतरीन आप निकले। जो उसका साबिक हस्बैंड था वो तो जालिम था ही था, वो तो अगर झगड़ा करता था करता ही था, लेकिन उसने कम से कम आपकी तरह उसे मारा नहीं था। फिर आप कैसे वालिदैन थे, आप कैसी बहनें थीं, आप कैसे भाई थे, आप कैसे बाप थे, आप कैसी माँ थी कि आपने अपनी ही बेटी को अपने ही हाथों से आग लगाकर जला दिया। ये वो बहनें होती हैं जो अपने भाइयों के ऊपर आंच नहीं आने देती, उनके हर दुख सुख में बराबर खड़ी होती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जुल्म की इंतहा कर देगी। मैं अरबाब इख्तियार से कहूँगा कि इस केस की ना सिर्फ पैरवी करें ताकि कल को मुद्दई पार्टी उठ के माफ़ ना कर दे और माफ़ी ना हो जाए, इसमें सज़ा जो है वो मिलनी ही चाहिए। तो नाज़रीन, जो सूरत हाल है इस वक्त इंतहाई गंभीर है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें सज़ा मिलनी चाहिए और कानून के मुताबिक खुद गवर्नमेंट को इसकी पैरवी करनी चाहिए। इसको ऐसा इबरतनाक इनको सजाएं दें ताकि आइंदा जो किसी की जरूरत ना हो। मैं ये समझता हूँ कि अब तक जितने भी केसेस सामने आए उसमें मुल्ज़मान को गैरत के नाम पे कत्ल करने वक्त सज़ा मिलती ही नहीं है। तो सज़ा मिली होती तो आज ये मासूमा जो है इस दुनिया में मौजूद होती। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा व्लॉग। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला माओ बहनों बेटियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।